Welcome back students. I'm your business studies teacher Munira Farooq from Smart Indian Model School. Welcome to our online classes. बच्चों हमने चैप्टर सेकंड में जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अब तक दो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो कंप्लीट कर ली, यानी कि पहली थी सोल प्रोप्राइटरशिप और दूसरी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, इसके फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स हम सब डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस या सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो एक ऐसा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसमें चांसेस ऑफ एक्सपेंशन आज के इरा को देखते हुए, आज के जो नीड है, जो कंज्यूमर डिमांड्स को देखते हुए जो एक्सपेंशन करने की बिजनेस की कैपेबिलिटी होती है वो उसमें पॉसिबल नहीं हो पाती है। फॉर्म्स ऑफ जो दो फॉर्म्स हमने पढ़ी इसने रास्ते खोल दिए, यानी कि पेव द वेज टू पार्टनरशिप बिजनेस। यानी कि इसकी इस लिमिटेशन की वजह से, इन दो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की लिमिटेशन की वजह से क्या होना पड़ा कि पार्टनरशिप फर्म ऑर्गेनाइजेशन का क्या हुआ, चलन स्टार्ट हो गया। और वो क्या होने लगी, मार्केट में सबसे ज़्यादा जो हम कहेंगे कि हमारे जो प्रोडक्ट सेल होते हैं, जो बिकते हैं, तो वो सब सोल प्रोप्राइटरशिप पे बेस्ड नहीं है। अब क्या है कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी वो एक्सपेंड कर रही है, यानी कि जो पार्टनरशिप है ये ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है। और बिजनेस को जो हम कहेंगे कि एक अपनी हाइट पर लेके जाना है अगर हमें चाहिए तो हमें पार्टनरशिप को प्रेफर करना चाहिए एक तरह से। तो आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के फीचर्स और उसके मेरिट्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट था 1932। ठीक है, नाउ इसमें हम क्या देखेंगे, इससे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं हमारी जो बुक में गिवन है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स competent टू मेक कॉन्ट्रैक्ट्स who have agreed to carry on a lawful business in a common view to private gain। क्या मतलब हुआ, ये हमारी जो डेफिनेशन है LH हैने ने दी थी। इसका मतलब हुआ कि पार्टनरशिप ये ऐसा रिलेशन बिटवीन पर्सन, दो लोगों या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में ऐसा रिलेशन, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो वो एग्री करते हैं, जो साइन करते हैं टू रन अ लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस मतलब कुछ अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, कुछ इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। लॉफुल बिजनेस विद इन रूल एंड रेगुलेशन विच वर prescribed by पार्टनरशिप एक्ट 1932 विद अ व्यू टू प्राइवेट गेन, यानी कि पर्सनल मोटिव। ऐसा नहीं कि हम सोशल सर्विस के लिए हमने 3-4 पार्टनर ले लिए, पार्टनर बना लिए और हम सोशल सर्विस कर रहे हैं या हम कोई एनजीओ खोल रहे हैं, वो पार्टनरशिप हम नहीं कहलाएगी जब तक वहाँ पर प्राइवेट गेन यानी कि हम पर्सनल प्रॉफिट हमें नहीं होगा। दूसरी हमारी इसमें डेफिनेशन एक है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन विच subsist between person who have agreed to combine their property, labor or skill in some business and to share the profits therefore between them। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो क्या कहता है कि ऐसा रिलेशन पार्टनर्स के बीच का जो एग्री करते हैं, जो अपनी प्रॉपर्टी, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो या कैश हो, ठीक है, उसको कंबाइन करते हैं और अपनी लेबर यानी कि जो उनके साथ काम करने वाले उनको जोड़ते हैं, या उनकी कोई अपनी पर्सनल स्किल है, कोई मेंटल अपनी स्किल है उनकी, जैसे कि कोई मैनेजरियल मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा है तो क्या करता है अपनी पार्टनरशिप फर्म में एज अ मैनेजर भी काम कर लेता है क्योंकि उसके अंदर वो स्किल है। ठीक है, कोई फील्ड वर्क बहुत अच्छा कर लेता है तो वो सारे बाहर के जितने भी काम होते हैं पार्टनर, उनमें से एक क्या होता है कि मैं फील्ड वर्क अच्छा कर पाता हूँ, तो वो क्या करता है वो अपनी स्किल को यूज़ करता है पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है, लेकिन विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट, टू शेयर प्रॉफिट, राइट। नाउ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन पार्टनरशिप। अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 है उसने कैसे डिफाइन किया है पार्टनरशिप को, द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है लास्ट की जो हम समझेंगे कि पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है क्या कहता है कि जो वो पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपस में विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट, और एक कंपनी या एक फर्म जो ऑर्गेनाइजेशन है फॉर्म कर रहे हैं, 4-5 लोग मिल करके एक बिजनेस कर रहे हैं विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट एंड एक्टिंग फॉर ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, या तो क्या होगा कि 4 पार्टनर्स हैं, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, अब कहीं कोई पेमेंट देना है, कोई डिसीजन लेना है, कोई मीटिंग अटेंड करनी है, तो या तो वो चारों के चारों पार्टनर्स वहाँ जाएंगे तब भी ओके, अदरवाइज उनमें से कोई एक पर्सन, क्योंकि वो सब पार्टनर्स है, एक पर्सन जाकर उस मीटिंग को या उस टेंडर को या उस पर्टिकुलर डिसीजन को क्या करता है, कैरिड अवे करता है, तो वो इसका मतलब हो गया एक्टिंग बाय वन फॉर ऑल। एक की वजह से, यानी कि एक डिसीजन ले रहा है लेकिन वो किसके लिए ले रहा है, पूरी पार्टनरशिप फर्म के लिए ले रहा है, सारे पार्टनर्स के लिए ले रहा है क्योंकि वो इक्वल पार्टनर्स हैं। ठीक है,
इसका है पहला फीचर जो हम इसमें पढ़ेंगे, फॉर्मेशन कैसे होती है। देखो इसमें जब पार्टनरशिप फॉर्म होती है, पहले मिनिमम हमें 2 मेंबर की ज़रूरत होती है, 2 पार्टनर्स की ज़रूरत होती है किसी भी पार्टनरशिप फर्म को स्टैब्लिश करने के लिए। मैक्सिमम नंबर पहले क्या था कि 10 और 20 की लिमिट थी, लेकिन अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग क्या है, लिमिट जो इंक्रीज कर दी गई है अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट। तो अब प्रेजेंट में हम देखेंगे तो 50 और नियर अबाउट 100 तक पार्टनर्स एक पार्टनरशिप फर्म में हो सकते हैं। लेकिन उस पार्टनरशिप फर्म को एस्टेब्लिश करने का क्या मोटिव होना चाहिए, पहला कि वो इक्वली जितना भी उनका शेयर है जिसके अकॉर्डिंग वो अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपना शेयर रखेंगे। और पर्सनल प्रॉफिट, यानी कि ऐसा नहीं है कि सोशल सर्विस या कोई चैरिटेबल ट्रस्ट हमने खोल लिया उसको हम पार्टनरशिप का नाम दे दें, नो, वो पार्टनरशिप नहीं होगी। पार्टनरशिप वही होगी जो जिसमें प्रॉफिट शेयर किया जाएगा और इक्वली लॉस भी बियर किया जाएगा। अगर आप प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो आपको अगर किसी टाइम में लॉस हो रहा है तो वो भी सारे पार्टनर्स बियर करेंगे, ना कि कोई एक पार्टनर। नेक्स्ट है इसमें लाइबिलिटी। द पार्टनर ऑफ अ फर्म हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। Personal assets may be used for repaying debts in case of the business assets are insufficient. Further, the partners are jointly and individually liable for payment of debt. इसका क्या मतलब हुआ कि लाइबिलिटी जो है इसमें अनलिमिटेड होती है पार्टनर्स की, या उसमें प्रिस्क्राइब कर दी जाती है कि आपकी इतनी लाइबिलिटी है, इससे ज़्यादा आप अगर डेब्ट उसमें कर्जा लेते हो बिजनेस में तो वो आपको इंडिविजुअली पे करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर जॉइंट लाइबिलिटी होती है, यानी कि 10 लाख का हमने बिजनेस में अपने लोन लिया है तो वो उसमें 5 पार्टनर्स है तो सबको कितना कितना पे करना पड़ेगा, इक्वली 2 lakhs का पेमेंट करना पड़ेगा, या अपना जो उधार है उनको वो देना पड़ेगा। और इंडिविजुअल लाइबिलिटी अगर हमने अपने बिहाफ पर ले रखी है तो वो हमें अपने पर्सनल जो भी प्रॉपर्टी या एसेट्स है उनको सेल करके लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है रिस्क बियरिंग। द पार्टनर्स बियर द रिस्क इन्वॉल्व इन रनिंग अ बिजनेस एज अ टीम। जैसे कि हमने बताया कि जैसे वो प्रॉफिट अगर जितना एंजॉय कर रहे हैं, सिमिलरली वो क्या करेंगे, अगर लॉस हो रहा है तो वो भी उसी रेशो में क्या करेंगे, उसको लॉस को बियर करेंगे। यानी कि मान लीजिए सपोज किसी ईयर में 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है और वहाँ पर 2 पार्टनर्स है तो वो इक्वली अगर उन्होंने अपना पैसा लगाया है तो प्रॉफिट उसका 2 लाख का 1-1 लाख वो आपस में बांट लेंगे। लेकिन किसी ईयर में अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो रहा है फर्म को, मान लीजिए 1 लाख का लॉस हो गया तो वो 50,000 का लॉस कौन बियर करेगा, दोनों पार्टनर्स इक्वली, या जितना उन्होंने अपनी कैपिटल अपना पैसा जितना लगाया है बिजनेस में उसके रेशो के अकॉर्डिंग वो उस लॉस को बियर करेंगे या उस रिस्क को मिटिगेट करने की कोशिश करेंगे या उसको फोरकास्ट करेंगे अकॉर्डिंगली। नाउ नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। डिसीजन मेकिंग कंट्रोल देखिए क्या रहता है इसमें, द पार्टनर शेयर अमंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल डे टू डे एक्टिविटीज। पार्टनर्स जो है वो क्या करते हैं आपस में डिसीजन मेकिंग सबसे म्यूचुअली, ऐसा नहीं है कि मैं पार्टनर हूँ तो मैंने कोई भी अपने व्याप पर डिसीजन ले लिया। अगर हाँ मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि नहीं ये डिसीजन आपको ही लेना है तो वो मैं अपने हिसाब से अपनी मैनेजरल एबिलिटी या अपनी मेंटल स्किल के हिसाब से डिसीजन ले सकती हूँ। अदरवाइज जो जितने भी पार्टनर्स हैं वो म्यूचुअली डिसीजन लेते हैं जो भी बिजनेस के लिए बेनिफिशियल। नेक्स्ट था हमारा कॉन्टिन्यूटी। पार्टनरशिप इज कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ बिजनेस सिंस द डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी और insanity of any partner can bring an end to the business. The remaining partners may, if also desire, continue the business on the basis of new agreement. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई पार्टनर उसमें से डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंट मीन्स दिवालिया हो जाता है, या उसकी दिमागी हालत जो है या मेंटल डिसेबल हो जाता है, दिमागी हालत उसकी बेकार हो जाती है, या फिर कोई परमानेंट उसको इलनेस हो जाती है, तो वो क्या होगा कि वो पार्टनरशिप जो हमने की बनाई थी वो डिसॉल्व हो जाएगी, यानी कि बिजनेस एंड हो सकता है। लेकिन अगर पार्टनर्स जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं जो बिल्कुल सही हैं, जो पार्टनर्स जो उस बिजनेस को रन कर सकते हैं, अगर वो चाहते हैं कंटिन्यू करना तो वो कर सकते हैं। लेकिन जो पार्टनरशिप डीड होती है जिसमें लिखा होता है कि पार्टनर्स को क्या करना है क्या नहीं करना है, कितना उनका शेयर है बिजनेस में, कितना उनको प्रॉफिट मिलेगा, कितना लॉस शेयर करेंगे, कितनी लायबिलिटी होंगी उनकी, कितनी एसेट होंगी, उसके अकॉर्डिंग अगर वो चाहते हैं तो बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जो पार्टनरशिप डीड है, ये जो सारी बातें तय हुई हैं वो डिसॉल्व हो जाएंगी और एक नई पार्टनरशिप डीड जो पहले 4 पार्टनर्स की थी वो कितने पार्टनर्स की तैयार होगी, 3 पार्टनर्स की। या कोई नया पार्टनर हो बिजनेस में उनको अगर इन्वॉल्व करना है तो वो एक नई पार्टनरशिप डीड को तैयार करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही फिर वो पार्टनर जो बिजनेस है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेंबरशिप। द मिनिमम मेंबर, जैसे कि मैंने बताया आपको इसमें कितने हैं, 2 हैं। लेकिन अब पहले तो इसमें बुक में जैसे लिखा है 20 है, लेकिन अब जब आप न्यू रेगुलेशन देखेंगे एक्ट में जो है उसमें 50 और 100 तक पहुंच गई है लिमिट, डिपेंड करता है बिजनेस पर आपके, ठीक है। नेक्स्ट है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप हाईलाइट द फैक्ट दैट अ बिजनेस इज कैरिड आउट बाय ऑल और एनी वन ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। या तो
चारों मिलकर उस बिजनेस को चला रहे हैं या फिर कोई एक चला रहा है। लेकिन जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ पार्टनर पैसा लगा देते हैं, वो बोलते हैं कि अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, यानी कि आप बिजनेस करो, हमने पैसा लगा दिया। वो पार्टनर जो होते हैं जो बिजनेस में एक्टिव नहीं होते हैं पर उनका पैसा लगा हुआ होता है, उनको बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर्स। बस वो पैसा इन्वॉल्व करते हैं अपना, बाकी उनको मतलब नहीं होता, उनको प्रॉफिट चाहिए होता है, ठीक है। तो इसमें म्यूचुअल एजेंसी का मतलब एक्टिंग बाय ऑल, यानी कि या तो सारे काम कर रहे हैं या फिर कोई एक काम कर रहा है सबके बिहाफ पर, एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। तो म्यूचुअल एजेंसी का मतलब हुआ एवरी पार्टनर इज बोथ एन एजेंट एंड अ प्रिंसिपल। ही इज एन एजेंट, यानी कि वो अदर पार्टनर्स, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है। यानी कि एजेंट कौन होता है जो किसी के बिहाफ पर काम करता है, ठीक है। यानी कि मैंने किसी के बिहाफ पर काम किया, किसी कंपनी का मैंने प्रोडक्ट सेल कराया तो मैं वहाँ की एजेंट हूँ, ठीक है। ऐसे ही पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट होते हैं और प्रिंसिपल भी होते हैं। प्रिंसिपल मतलब वो अपने रूल्स, अपने जो डिसीजन है वो खुद ले भी सकते हैं और वो अपनी अथॉरिटी दे सकते हैं किसी को कि आप मेरे बिहाफ पे ये डिसीजन ले लो या ये वर्क परफॉर्म कर दो। तो ये थे हमारे फीचर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेरिट्स और डीमेरिट्स पार्टनरशिप फर्म के, और फॉर्मेशन जो होती है मेन, जिनकी जो पार्टनरशिप डीड होती है, क्या क्या रेगुलेशंस होती हैं, क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं। इट इज़ अ वाइड कॉन्सेप्ट जो हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।